14 मार्च 2025 को जब पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा था, रंगों में सरोबोर था, तब दिल्ली के एक आलीशान इलाके में आग लगती है। और आग वो जिस घर में लगी थी उसने ना तो उस घर को ही जलाया सिर्फ, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उस आग ने एक ऐसे जज के बंगले को जलाया था, एक ऐसे स्टोर रूम में आग पहुंची थी जिसने पूरे देश को बता दिया कि जो भारत का जुडिशियल सिस्टम है वो कितना खोखला हो चुका है और वो कितना करप्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। और वो आग केवल वहाँ पर उन नोटों के बंडल में नहीं लगी थी जिसे वो फायर फाइटर्स देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इतना पैसा ज़मीन पर पड़ा था और उसको आग लगी हुई थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि इतना पैसा भी हुआ करता है। तो आज हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा की, जिनके ऊपर बहुत गंभीर एलिगेशंस लगी थी। और उन गंभीर एलिगेशन को जो तब के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो जस्टिस वर्मा है वो गिल्टी हैं। और भारत में अगर कोई जज गिल्टी पाया जाता है तो वो इतनी जल्दी अपनी नौकरी से नहीं निकलता है, उसको इतनी जल्दी नौकरी से नहीं निकाला जाता। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं जब जजेस को गिल्टी पाया गया है लेकिन उसके बाद भी वो अपना जुडिशियल काम करते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा कई बार ये होता है कि उनको जुडिशियल काम से दूर रखा जाए, लेकिन वो अपना आराम से रिटायर होते हैं और इवन पेंशन के भी अपने भोगी होते हैं, आराम से अपनी पेंशन को यूज़ करते हैं। एक दो केस हुए हैं जहाँ पर जजिस को इम्पीच करने का या महाभियोग चलाने का मौका मिला है, लेकिन उसमें भी तब की तत्कालीन सरकारें फेल रही हैं। वो ऐसा नहीं कर सकी कि जजिस को इम्पीच किया जा सके। 1993 में वी रामास्वामी थे जिनके ऊपर ऐसे ही एलिगेशन लगी हुई थी कि इनको करप्शन की और उनको इम्पीचमेंट के लिए लाया गया, लेकिन जो मोशन था पार्लियामेंट में वो गिर गया क्योंकि उसको जितनी मेजॉरिटी चाहिए थी 2/3 वो नहीं मिलती है। ऐसा ही एक केस 2011 में आता है जब कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज थे सौमित्र सेन, उनके ऊपर राज्यसभा में कार्रवाई चल रही थी, राज्यसभा में मोशन पास हो जाता है। अब वो लोकसभा में जाना था, लेकिन उससे पहले ही जज को कहा गया कि अगर आप चाहो देश की इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए और जुडिशरी की इज्जत बचाने के लिए तो आप रिज़ाइन कर सकते हो। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो वो जो इम्पीचमेंट थी वो भी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अब देखना होगा क्या जस्टिस वर्मा के केस में ये इम्पीचमेंट अपनी बिल्कुल परिणति तक पहुँचेगा या उससे पहले ही यहाँ पर भी सरकारें कोई खेल करेंगी। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसका कहना है कि आने वाले मॉनसून सेशन में अब वो इस पर मोशन लेकर आएंगे। तो देखिए ये तस्वीरें हैं जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छा गई थी, जो पूरा देश है वो एकदम दंग रह गया था कि इतना पैसा कहाँ से आया। और यही सारी एलिगेशन जो है वो कमेटी ने पुष्टि की है कि बहुत पैसा था और जस्टिस वर्मा ने डेलिबरेटली इस बात को छुपाया और जो पैसा था उसको प्रेशराइज करके फायर फाइटर्स को और दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल थे उनको प्रेशराइज किया और इन नोटों को कहीं पर गायब करवा दिया। वो नोटों की वीडियो तो है लेकिन वो नोट नहीं है। तो इसी बात पर कपिल सिब्बल का कहना है कि उन्होंने तो अलग ही बात कर दी है। कपिल सिब्बल का एक अलग ही एंगल निकल के आया है। कपिल सिब्बल सीनियर लॉयर है, ठीक है, पुराने कांग्रेस के लीडर है। उनका कहना है कि पहली बात तो एक कि वो नोट कहाँ गए, मुझे तो वो नोट चाहिए, ना ही उनके नंबर हैं, ना ही उनका कोई अता पता है, वो नोट कहाँ गए। उनके कहने का भाव है कि उसमें से भी करप्शन हो गई क्योंकि पूरे नोट नहीं जले होंगे, तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो शायद वहाँ पर कोई हिस्सा बांट लिया गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो। दूसरी एलिगेशन उनकी उससे भी गंभीर है और वो हास्यास्पद भी है। दोनों एंगल है उसके, जिस तरफ आप जाना चाहे जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा को एक तरीके से बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, वो चाहती है कि जस्टिस वर्मा के बहाने जो कलीजियम सिस्टम है उस पर अटैक किया जाए। वो नहीं चाहते कि जो कलीजियम सिस्टम है वो जिस तरीके से काम कर रहा है वैसे काम करे, और वो चाह रहे हैं कि जो नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन था, जिसको तब सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार कर दिया था, यानी कि असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया था, उसको दोबारा से नए फॉर्मेट में लेकर आए और जुडिशरी पे अपनी पकड़ बना लें। क्योंकि अभी भी कभी कभी ऐसे फैसले आ जाते हैं जो सरकार के साथ मेल नहीं खाते। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, वहाँ पर थोड़ी सरकार की किरकिरी हुई। तो कपिल सिब्बल का कहना है कि जस्टिस वर्मा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस ही हैज़ सीन हिज करियर। तो कपिल सिब्बल का करियर काफ़ी लंबा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका कहना है वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस हैं। तो अब ये
बहुत सीरियस एलिगेशन भी हो सकती है और बड़ी हास्यास्पद भी लगती है बात कि भाई ये कहाँ से, अगर वो फाइनेंस्ड है तो इतना पैसा कहाँ से आया। तो दोनों बातें हैं वहाँ पर। तो इस तरीके के भी एलिगेशन लग रहे हैं। लेकिन अब इन हाउस जो पैनल है वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अगर उनको लगेगा कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोच रही है, उनके पास भी दिमाग है, तो वो इस जो पूरी इंक्वायरी थी इस पर लिपापोती भी कर सकते थे। लेकिन शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना कुछ चला गया था कि लिपापोती करना इस बार लग रहा है पॉसिबल नहीं हुआ। और ये जानते हुए, सोचते हुए कि इसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आएगा वो बहुत गंभीर हो सकते हैं जुडिशरी के ऊपर, उनको जज को अपने गिल्टी मानना ही पड़ा। लेकिन अब इनको इम्पीचमेंट होती है, नहीं होती है, महाभियोग चलता है, क्या सज़ा मिलती है क्या नहीं, वो सब आने वाली बातें हैं। लेकिन इसने इस एक बात की पुष्टि तो ज़रूर कर दी है कि जुडिशरी, चाहे लोअर जुडिशरी है, चाहे हाई कोर्ट की है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की है, कहीं भी अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जहाँ पर करप्शन ना हो। जैसा जुडिशरी में केसेस पेंडिंग चलते हैं, जिस तरीके के फैसले आते हैं खास करके लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वहाँ पर अब जुडिशरी का जो काम है वो न्याय देना कम रह गया है, मैनेजमेंट सी ज़्यादा लगती है। और ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है। इसमें केवल हम जजेस को नहीं कह सकते, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, एडवोकेट्स भी हैं, पूरा एक बहुत बड़ा ये नेक्सस है। इसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो जस्टिस है वो एक आम आदमी को, गरीब आदमी को सिंपल और सहज तरीके से मिल जाए। क्योंकि ऐसा बहुत हमने देखा है, पिक्चरें बनी हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो जो बात है वो झूठ नहीं है, तारीख पे तारीख की कहानी है और वो सच्ची है। और वहाँ पर ऐसे ही चलता है। और जुडिशरी जो फैसला आता है उसका भी कह नहीं सकते, एलिगेशन लगाने की बात नहीं, किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि फैसले हमेशा सही नहीं आते हैं और जो करप्शन है उसकी गुंजाइश हमेशा वहाँ पर बने। ऐसे तमाम इंसिडेंट्स हैं, अगर उसको गिनने लगेंगे तो वो अलग लेवल पे कहानी चली जाएगी। और वो कई बार वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी चला जाता है, क्योंकि कई ऐसे फैसले हैं जिनकी अगर आलोचना करने लगे तो वहाँ पर आलोचना गंभीर हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक था कि जस्टिस वर्मा, इन्होंने एक नया आयाम दिया है जुडिशरी को, नकारात्मक सेंस में, कि ऐसे भी पैसा रखा जा सकता है स्टोर रूम में और उसमें आग भी लग सकती है। तो हो सकता है इसके बाद जो बाकी जजेस रहे हो या बाकी ऑफिसर, जजेस की क्यों बात करें, पूरा सिस्टम ही ऐसा है, कहने की बात है। तो पता नहीं कितने अफसरों के पास इतने पैसे रखे होंगे जिन्होंने अब सारा वो कहीं और उसको शिफ्ट किया होगा ताकि कहीं आग लगे तो ऐसा ना हो कि उनकी भी जो वीडियो है वो बाज़ार में चली जाए और वो सारे फंस जाए। तो देखते हैं आगे जस्टिस वर्मा पर क्या कार्रवाई होती, कैसे चलती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। मिलेंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।